हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था जिसका नाम हिमगांव था। यह गांव अपनी सुंदरता और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध था। हर साल सर्दियां यहाँ जल्दी आ जाती थी और गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपट जाता था। लेकिन उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही कठोर थी। गांव में ठंड का असर इतना बढ़ गया कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बाजार खाली हो गए थे, रास्ते बर्फ से ढके थे और सूरज ने मानो बादलों के पीछे छिपने की कसम खा ली थी। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रामदास था। रामदास को गांव के लोग बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था। एक शाम जब ठंड चरम पर थी, गांव के लोग रामदास के घर जमा हुए। सबने उनसे पूछा, बाबा, यह ठंड कब खत्म होगी? हमें डर लग रहा है कि अगर यही चलता रहा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठंड अपने साथ चुनौतियां जरूर लाती है, लेकिन यह हमें सिखाती भी बहुत कुछ है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रामदास की कहानी। कई साल पहले इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। मोहन के पास कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। सर्दियों में उसकी फसलें जम जाती थी और घर में खाने का सामान कम हो जाता था। सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतनी ठंड को हम कैसे रोके और घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हो गया। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप बस दुआ करो, मैं आपके साथ हूँ। ये ठंड जरूर रुक जाएगी। ऐसे हार मानने से थोड़ी ना जिया जाता है। आप फिक्र मत करो, एक दिन हमारा दिन बदलेगा। एक बार ठंड इतनी ज्यादा हो गई कि मोहन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। मैं बेकार हूँ, अब खाने को भी कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत बेकार हूँ। तो मुझे जाने दो, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है, तुम क्यों मायूस होते हो? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कोई बात नहीं कि खाने का इंतजाम तो हम कर ही लेंगे, मगर तुम यूँ उदास मत हो। तुम्हें उदास देखकर मैं भी उदास हो जाती हूँ। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। मुश्किलें तो जीवन में आती ही रहती हैं। मोहन बहुत परेशान था। उसने सोचा कि अगर वह अपने परिवार को इस ठंड से बचाना चाहता है तो उसे कुछ करना होगा। एक दिन मोहन अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, हमें इस ठंड से लड़ने के लिए कोई उपाय करना होगा। क्या आपको कोई रास्ता सूझता है? उसके पिता ने कहा, बेटा, ठंड से लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। हमें गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। मोहन ने पिता की बात मानी और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। एक सबसे पहले गांव के हर घर से लकड़ियां इकट्ठा की गईं ताकि आग जलती रहे। 2 कुछ लोग जंगल से जड़ी बूटियां और खाने का सामान लाने गए। 3 महिलाओं ने मिलकर ऊनी कपड़े बुनने शुरू किए। 4 बच्चे और बुजुर्ग मिलकर कहानियां सुनाने और सुनने लगे, जिससे ठंड का डर थोड़ा कम हो। फिर वो खुशी खुशी घर चला गया। बच्चों, तुम्हें कहानी अच्छी लगी ना? इसलिए कहते हैं कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। हाँ दादाजी, हम हमेशा हार नहीं मानेंगे।
या इस ठंड से भी नहीं घबराएंगे। आपकी तरह आपकी कहानी भी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे गांव ने ठंड का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम किया। हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान दे रहा था। ठंड का पाठ। रामदास ने कहानी खत्म करते हुए कहा, मोहन और उसके गांव वालों ने ठंड को हराया क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया। ठंड हमें डराने नहीं आती, यह हमें सिखाने आती है। यह सिखाती है कि अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। गांव वालों ने रामदास की बात समझी। उन्होंने भी मोहन के गांव की तरह मिलकर काम करना शुरू किया। सबने अपने अपने घरों से सामान लाकर साझा किया। बच्चों और बुजुर्गों के लिए आग के पास बैठने का इंतजाम किया गया। धीरे धीरे ठंड का डर कम होने लगा और गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। ठंड के बाद की सुबह, कुछ हफ्तों बाद बर्फ पिघलने लगी। सूरज ने अपनी गर्मी से गांव को फिर से जीवन दिया। लेकिन उस ठंड ने गांव वालों को एक बड़ा सबक सिखाया, एकता में ताकत होती है। अरे लगता है अब ठंड कम हो गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, गर्मी से आने वाली है। अब सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो भाई? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप सब जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे भी यकीन है, तुम देखना हम ये सब मुश्किल पार कर ही लेंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भी आप सबके खेत हरे भरे हो जाएंगे और बच्चे और बूढ़े आराम से बाहर घूम पेंज। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे भाई। शुक्रिया दादाजी, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताए। आपके बिना हम इस ठंड से लड़ नहीं पाते। आपका बहुत शुक्रिया दादाजी। देखो आप सबके खेत हरे भरे हैं और मेरा बच्चा बीमार था ठंड से, अब वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। आप सब ने इस ठंड का सामना कर हाय लिया। दादाजी, मेरी तरफ से भी शुक्रिया। आप मेरी एक छोटी बेटी है। जब से सर्दियाँ आई है वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालती थी, ना पढ़ने जाती थी, ना खेल। मैंने उससे बहुत समझाया, वो बिल्कुल नहीं समझती। फिर मैंने उससे आपके सर्दी के किस सुनाए, उससे बहुत पसंद आए। अब वो खूब खेलती फटी है। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से भी आपको शुक्रिया। रामदास ने अंत में कहा, सर्दियाँ हर साल आएंगी, लेकिन अगर हम हर बार इसी तरह मिलजुल कर काम करें तो ठंड कभी हमें हरा नहीं सकती। गोला खा लो, ठंडा ठंडा गोला, जल्दी खा लो वरना खत्म हो जाएगा। मैडम, अपने बच्चों को गोला खिला दूं? खा लो सब गोला, ठंडा ठंडा गोला। भैया, मेरे बच्चों को तू गोला दे दो, जल्दी देना थोड़ा, हमें कहीं जाना है। भैया, गोला तू बहुत अच्छा लग रहा है। रामदास की बात लोगों की दिल में घर कर गई। अब वह ठंड से बिल्कुल भी नहीं घबराते, बल्कि उसका मिलकर सामना करते हैं। ठंड उनको बहुत कुछ सिखा कर गई। अब वह सब इस गांव में खुशी खुशी रहने लगे और एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे। यह कहानी उनकी हम बहुत कुछ सिखाती है। कभी इन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और फिर ये लोग दूसरों की मदद करने लगे। जिनके घर ठंड की वजह से बर्बाद हो गए थे, सबने मिलके मरम्मत करी। एक दूसरे का घर ठीक करने में या टूटी छतें वापस ठीक हो गई, उजरे खेत वापस हरे भरे हो गई। रामदास भी ये
सब देख के बहुत खुश हुआ कि कैसे उसने सबको अच्छी बातें बताई। उस दिन से हिमगांव के लोग ठंड को डर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे मेहमान की तरह देखने लगे जो हर बार उन्हें कुछ नया सिखाने आता है।